उससे लोगों को इस टाइप से मैसेज आया इंस्टाग्राम की तरफ से। ये एक्चुअल में है क्या? इसको बोलते हैं इंस्टाग्राम का एड्स क्रेडिट। अब इसको आपको क्लेम करना पड़ता है आपके अकाउंट में। तो इसको क्लेम कैसे करते हैं? क्लेम करना बहुत आसान है। सिंपली ये वीडियो को लास्ट तक देखना है, क्योंकि फुल देखोगे अच्छे से तभी आपका ये जो इंस्टाग्राम का जो एड्स क्रेडिट है क्लेम होगा। अब देखो यहाँ पर 300 रुपए ही नहीं मिल रहे हैं, उसके अलावा 500 रुपए भी एड्स क्रेडिट मिल रहा है। अब इंस्टाग्राम देता है वैसे ही अकाउंट को जिसके पोस्ट में अच्छी खासी व्यू आ रहे हैं, लाइक आ रहे हैं, अच्छा खासा चल रहा है उसका पेज। अगर आपको पूरी फुल डिटेल में जानना है कि भैया जो इंस्टाग्राम एड्स क्रेडिट है वो लेते कैसी है, तो ये वीडियो को देख लेना। आई बटन में वीडियो मिल जाएगा और आपके क्वेश्चन के आंसर भी मिल जाएंगे। ये 4 क्वेश्चन के आंसर डेफिनेटली 100% वो वीडियो में मिलेंगे। अब इसको क्लेम कैसे करते हैं? अब क्लेम करने के लिए उससे पहले आपको सबसे पहले एक चीज करना पड़ता है, उसको बोलते हैं लाइक और सब्सक्राइब करना है। बस कर दो यार, 1 सेकंड तो लगता है, क्या जाएगा। आपको यहाँ पर 100% यानी क्लेम करना कैसी है वो सिखाने वाला। अब जिस किसी को भी इस टाइप से मैसेज आया, अब ये मैसेज पे क्लिक करना है। अब क्लिक करने के बाद इस टाइप से दिखाई देता है ये जो हमारा एड्स क्रेडिट आपको जो मिला है वो एक्सपायर होने वाले हैं 1 महीने के बाद। जैसे ये आज की 12 तारीख है, अगस्त के पहले क्या आता है पता नहीं, कमेंट में बताओ। उसके बाद अगस्त महीने में यानी 1 महीने के लिए रहेगा, उसके बाद एक्सपायर हो जाएगा। तो आपको जल्दी से जल्दी इसको क्लेम करना होता है। तो यहाँ पर बूस्ट पोस्ट का ऑप्शन दिया है, इस पे क्लिक कर लेना। अब क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पर कुछ स्टेप से आपकी एक पोस्ट नजर आ रही है, इसी को आपको प्रमोट करना है कि नहीं। अब इसी के साथ जैसे ये मैसेज आया है आपको, अब आने के बाद क्या हो रहा है, आपने ध्यान नहीं दिया, ये मैसेज को स्क्रॉल कर दिया, अब मैसेज नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ऐड टूल का जो ऑप्शन आपके इंस्टाग्राम प्रोफाइल में, तो उस पर क्लिक करके आप क्लेम कर सकते हो। अब वो क्लेम कैसे करते हो तो बता ही रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर देखो जिस किसी के इसमें ऐसा इंटरफेस दिखाई दे रहा है तो ऐड टूल का ऑप्शन तो दिखाई दे रहा है डेफिनेटली, और जिस किसी के इसमें ऐसा इंटरफेस नहीं दिखाई दे रहा है तो इंस्टाग्राम पे जाओगे तो वहां पर प्रोफेशनल डैशबोर्ड का ऑप्शन दिया रहता है इस टाइप से। इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर ऐड टूल का ऑप्शन नजर आ ही जाएगा। ये पोस्ट को आप प्रमोट नहीं करना चाहते हो, कोई और पोस्ट को प्रमोट करना चाहते हो, तो चूज जो पोस्ट है ना उस पर क्लिक करके आपके इंस्टाग्राम की प्रोफाइल की जो भी फोटो है, जो भी बैनर है, आपने जो भी अपलोड किया हो, सिंपली उसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना। अब यहाँ पर देखो गोल नजर आता है, तो गोल में देखो 3 ऑप्शन नजर आते हैं, और प्रोफाइल विजिट, देन उसके बाद मोर वेबसाइट विजिट, देन उसके बाद मोर मैसेजेस। इसका तीनों का मतलब बता देता हूँ। पहला, आपका जो प्रोफाइल है ना बहुत से लोगों के पास पहुंचेगा, जैसे आपका ऐसे ऑटोमेटिक जाता है तो पैसे लगा के बहुत से लोग इंस्टाग्राम की जो पोस्ट है वो लोगों के पास भेजते हैं और फॉलोवर बढ़ाते हैं। तो इसका मतलब अगर इसको सिलेक्ट करते हो तो आपके फॉलोवर बढ़ेंगे और लोगों को दिखेगा आपका फोटो, जो भी पोस्टर है, जो भी। फिर इसके बाद मोर वेबसाइट विजिट, तो ये सबसे काम का चीज है। जैसे आपका कोई बिजनेस है, जैसे आपकी शॉप है, आपके वीडियोस है, आपका कोई इलेक्ट्रॉनिक काम है, तो सिंपली आप उसको प्रमोट कर सकते हो। तो सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पर एडिट का ऑप्शन दिया रहता है, इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर इतने सारे ऑप्शन खुल जाते हैं। अब ये बेसिकली है क्या, जैसे ये पोस्ट लोगों के पास पहुंचा, अब पहुंच गया तो वो जो ऑडियंस है उसको आपको कहाँ पर लाना है, यानी डायरेक्ट कांटेक्ट कराना है आपको, या डायरेक्ट मैसेज कराना है, या डायरेक्ट आपके वेबसाइट पे भेजना है, या डायरेक्ट आपका जो प्रोडक्ट है उसको शॉप कराना है, आपकी जो टिकट्स है उसको शॉप कराना है। तो इतने सारे ऑप्शन है, इनमें से कोई भी एक रैंडम को सिलेक्ट कर लेना और ऊपर में राइट का ऑप्शन दिया उस पर क्लिक कर देना। तो बेसिकली मेरे को यहाँ पर फॉलोवर बढ़ाना है, तो पहला जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करता हूँ, यानी मोर प्रोफाइल विजिट, यानी मेरे जो प्रोफाइल है उस पर विजिट करना चाहिए लोग और फॉलो करना चाहिए। फिर उसके बाद डायरेक्ट नेक्स्ट कर देना। अब इसके बाद ये वाला पेज खुल जाता है। ये वाला पेज बड़ा प्यारा लगता है मेरे को, क्योंकि ये पेज बड़े ध्यानपूर्वक सिलेक्ट करना पड़ता है। सिलेक्ट टारगेटिंग ऑडियंस, ये सबसे मेन चीज है आपके पोस्ट को, यानी एक पर्टिकुलर ऑडियंस के पास। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे खाने की चीज है तो खाने की दुकान में ही मिलती है, आपको वहां पर जाना पड़ता है। मैं हार्डवेयर की दुकान पर नहीं जाऊंगा कि भैया हाँ भैया 1 प्लेट नाश्ता दे दो, वो सीमेंट रेती बेच रहा है और मैं उसको नाश्ता मांग रहा हूँ, ऐसा नहीं होगा ना। तो यहाँ से आप टारगेटिंग ऑडियंस कर सकते हो, जिससे रिलेटेड आपको कंटेंट है, सिंपली वही ऑडियंस को यहाँ पर टारगेट कर सकते हो। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए, स्पेशल, कैटेगरी, ऑटोमेटिक एंड देन क्रिएट ओवन। अगर आपको फॉलोवर बढ़ाना है तो ऑटोमेटिक पे सिलेक्ट करके रखना है, अदरवाइज फॉलोवर नहीं बढ़ाना है, आपके बिजनेस को प्रमोट करना है, आपका जो भी बिजनेस है। तो सिंपली ये थर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पर डायरेक्ट आपको यानी ऑडियंस सिलेक्ट करना है। यहाँ पर सबसे पहले ऑडियंस नेम, कोई भी एक रैंडम नाम लिख देना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिंपली ये लिख देना। देन इसके बाद यहाँ पर लोकेशन, आपका ये जो ऐड है कहाँ कहाँ ये ना दिखाना चाहिए। अब मैं इंडिया में तो प्रॉपर नहीं दिखाना चाहता, मैं बाहर देश में भी दिखाना चाहता मेरे ऐड को। तो यहाँ पर सिंपली उस कंट्री का नाम लिखना है। आप कंट्री का नाम लिखकर नीचे में कंट्री है इसको सिलेक्ट किया, ये एक कंट्री सिलेक्ट हो गई। अब इंडिया में तो यानी इंडिया में हिंदी बोली जाती है, लेकिन अदर देश भी तो है, जैसे अपना नेपाल, नेपाल में भी हिंदी बोली जाती है, तो नेपाल में भी ये ऐड को प्रमोट करना चाहता हूँ, तो नेपाल के यहाँ पर नाम डाल दिया और सिलेक्ट कर लिया। देन उसके बाद ऊपर में राइट क्लिक करना है। अब देखो, अब मेरी एक गर्लफ्रेंड है, अब मेरे गर्लफ्रेंड को मैं फोटो दिखाना चाहता हूँ, यानी भैया मेरे को पूरे इंडिया में नहीं दिखाना है ये फोटो, यही जो पोस्ट है मेरी गर्लफ्रेंड को ही दिखे, यानी मेरा जो सिटी है वहीं पे दिखे।
तो यहाँ पर देखो लोकल का ऑप्शन दिया है, इस पे क्लिक करके यहाँ पर डायरेक्ट नागपुर सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये मेरे गर्लफ्रेंड के पास ही पहुंचे तो बार बार ऐड चला हुआ कि मैं दिखूँ, ऐसा दिखाना चाहता हूँ, तो ऐसा मैं नागपुर सिलेक्ट कर लेता हूँ। और साथ ही जैसी आपकी जो लोकेशन है, लोकेशन के हिसाब से यहाँ पर रेडियस रख सकते हो, यानी कितने किलोमीटर के बीच में ये ऐड दिखाई देना चाहिए। तो यहाँ पर 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर इस टाइप से आप सेट कर सकते हो। फिर उसके बाद ऊपर में राइट क्लिक कर देना। अब उसके बाद नीचे में ऑप्शन आता है कि भैया इंटरेस्ट, यानी किस बंदे को किस पे इंटरेस्ट है, यानी आपका जो पोस्ट है किससे रिलेटेड है, टेक है, गेमिंग है, फूड है। तो यहाँ पर सिंपली उसका नाम डालना है, जो भी इंटरेस्टेड है इंटरेस्ट यहाँ पर सिलेक्ट करते जाना है। आप बहुत सारे इंटरेस्ट यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे वीडियो गेमिंग वगैरह, मेकअप आर्टिस्ट वगैरह, जिससे भी रिलेटेड आपका पोस्ट है सिंपली यहाँ पर वो नाम डालना है। यहाँ पर इतने सारे नाम आएंगे और आपको नाम नहीं सूझ रहे हैं, जैसे आपने पहला नाम डाला तो यहाँ पर नीचे में सजेस्टिंग दिया है, तो इस पे क्लिक करके आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। अब इसके बाद राइट क्लिक कर देना ऊपर में। फिर इसके बाद यहाँ पर आता है एज और जेंडर, तो यहाँ से आप अपने मन मुताबिक यानी सेट कर सकते हो, फीमेल को दिखे या तो मैन को दिखे, किसको दिखना चाहिए ये पोस्ट। तो यहाँ पर मेल फीमेल भी सिलेक्ट कर सकते हो। और यहाँ पर कितने से कितने, यानी 18 से लेके तो 65 साल की एज दी है। आपका अगर बिजनेस होगा तो 18 से 65 साल के बीच में पूरा सिलेक्ट कर लो, अदरवाइज बिजनेस नहीं है, सिंपली आपके प्रोफाइल को विजिट करवाना है तो 18 से लेके तो मैं आपको बताता हूँ 35 तक का ही अरे सिलेक्ट कर लो। फिर इसके बाद नेक्स्ट करना है। अब नेक्स्ट करने के बाद देखो थोड़ी सी सर्दी यार संभाल लेना, मेरे को अच्छे से बोलना नहीं आ रहा। तो नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर देखो बजट दिखाई दे रहा है और यहाँ पर ड्यूरेशन दिखाई दे रहा है। अब इसका मतलब क्या है, आपका ये जो ऐड है यानी कितने दिन तक चलना चाहिए, यहाँ पर पहले दिन सिलेक्ट कर लेना कि भैया कितने दिन तक चलना चाहिए। फिर उसके बाद आप यहाँ पर यानी पैसे सेट कर सकते हो, यानी 4 दिन ये ऐड चलेगा और मेरा बजट है 120 रुपये। 4 दिन मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया और ऊपर में बजट का ऑप्शन है, यानी कम से कम आप यहाँ पर 120 रुपये सबसे निचला है स्तर, 120 रुपये सेट कर सकते हो या तो उससे ज़्यादा। तो यहाँ पर मैंने 120 रुपये सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पर ड्यूरेशन भी डाल दिया ये कि भैया इतने दिन तक ये चलना चाहिए, यानी डेली के मेरे 120 रुपये जाएंगे यहाँ पर और टोटल इतना हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर रिव्यू ऐड का ऑप्शन दिख रहा है, इस टाइप से दिख रहा है। तो आपने जितना भी सब कुछ सेट किया हो यहाँ पर दिखाई दे रहा है और ये प्रीव्यू ऐड पे क्लिक करोगे। अब देखो यहाँ पर फीड में जैसे आप इंस्टाग्राम खोलते हो तो इस टाइप से कुछ दिखाई देते हैं, तो इसको बोलते हैं फीड। तो फीड में इस टाइप से आपका ऐड दिखेगा। उसके बाद कोई स्टोरी देख रहा है, स्टोरी में भी ऐड दिखते हैं, आपको तो पता ही है। तो स्टोरी में कुछ इस टाइप से दिखेगा ऐड। देन इसके बाद एक्सप्लोरर यानी कोई सर्च करता है तो सर्चिंग में भी इस टाइप से ये ऐड दिखेगा। और उसी के साथ अगर बात करें इसके कॉस्ट की तो कॉस्ट समरी यहाँ पर नीचे भी दिया है, यानी टोटल मेरा 480 रुपये मैंने स्पेंड किया हूँ। और साथ में यहाँ पर जीएसटी भी लगता है, टैक्स भी लगता है, तो टैक्स मेरा इतना हुआ है और ओवरऑल बजट हुआ है यहाँ पर 500 के ऊपर। यहाँ पर टोटल इतना अभी पे करना है। अब यहाँ पर नीचे में देखो यहाँ पर 300 रुपये एड्स क्रेडिट क्लेम करने के लिए आपको यहाँ पर कुछ पैसे ऐड करना पड़ेगा। तो मैक्सिमम लिमिट क्या है, यहाँ पर आप 50 रुपये सिंपली ऐड करो और 300 रुपये ऐड क्रेडिट ऐड हो जाएगा आपके अकाउंट में। तो यहाँ पर पेमेंट मेथड का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखो सबसे पहले बिजनेस का ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक करके ये जो ऑप्शन है इसको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। और यहाँ पर आप पैन कार्ड की डिटेल भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से डाल दो पैन कार्ड की डिटेल भी। अगर डालना हो तो ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है कि यही डालो। तो ये वाला जो ऑप्शन है इसको पहले सिलेक्ट कर लेना। अब करने के बाद यहाँ पर देखो पेमेंट ऑप्शन दिया है, यूपीआई, पेटीएम, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड। तो मैं यहाँ पर बेसिकली पेटीएम करता हूँ या तो नेट बैंकिंग करता हूँ। सिंपली आपको यहाँ पर 50 रुपये ऐड करना है। अब ऐड करने के बाद इस टाइप से कुछ मैसेज दिखाई दे रहा है कि भैया आपका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली ऐड हो चुका है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट कर देना है और यहाँ पर दिखाई देगा नाइस वर्क। अब यहाँ पर होगा क्या, ये जो ऐड है ये रिव्यू होगा। अब रिव्यू होने के बाद आपको एक हरी झंडी मिलेगी कि भैया आपका जो ऐड है लोगों को परोसा जा रहा है और यहाँ पर आपका 300 रुपये एड्स क्रेडिट क्लेम हो जाएगा। और आपके यानी माइंड में बहुत सारे ख्याल है कि भैया ये जो एड्स क्रेडिट है वो बैंक अकाउंट में ऐड होता है कि नहीं। तो ये वीडियो को देखोगे तो आपको पता ही चल जाएगा ऐड होता है कि नहीं। बहुत सी चीज़ है, 4-5 क्वेश्चन है, इसमें पूरे कवर कर लिया हूँ। ये वीडियो को 100% देखना जरूर।